सभी प्यारों को खूब खूब नमस्कार। एक छोटा सा सूत्र आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। सूत्र छोटे होते हैं लेकिन पूरा का पूरा जीवन बदल सकता है। आज जो सूत्र मैं आपसे कहना चाहता हूं बहुत ही सरल और जीवन को सदा के लिए बदल सके ऐसा सूत्र है। सूत्र कहो या नियम कहो, एक ही बात है। सूत्र है कि हम जिसके स्मरण में जीते हैं वह हमारे जीवन में फलता फूलता है। हम जिसकी याद करते हैं अपने जीवन के द्वार उसके लिए खोल देते हैं और वही हमारे जीवन में अवतरित होता है, वही हमारे जीवन में खिलता है, फलता है। फिर भले वह पॉजिटिव हो, भले वह नेगेटिव हो। तो हम जिसका स्मरण करते हैं, जिसकी याद में हम जीते हैं, वह हमें बहुत होश पूर्वक चुनना होगा। इसी सूत्र को, इसी नियम को और लोगों ने खोजा। विदेश में जब इस सूत्र को ऑब्जर्व किया गया तो उसे नाम दिया गया लॉ ऑफ अट्रैक्शन, या कहा गया लॉ ऑफ एफर्मेशन। आपको आश्चर्य होगा कि लॉ ऑफ एफर्मेशन तो आपने सुना है, लेकिन क्या कभी आपने लॉ ऑफ निगेशन सुना? लॉ ऑफ निगेशन जैसा कुछ भी नहीं। जिसको हम याद करते हैं, भले वह पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वह हमारे जीवन में बढ़ना शुरू हो जाता है। और उसका कारण है कि हमारा जो अचेतन मन है वह नेगेटिव की भाषा जानता ही नहीं। मुझे आश्चर्य होता था जब मैं कभी किसी भी तरह की स्तुति सुनता था। भारत में जितनी प्रार्थनाएं हैं, स्तुतियां हैं, वो बड़ी अजीब अजीब हैं। कोई देवी स्तुति कर रहा है कि देवी की आंखें कैसी हैं, देवी के बाल कैसे हैं, देवी के चेहरे पे हाव भाव कैसे हैं, देवी की सवारी कौन सी है, देवी के हाथों में कौन से शस्त्र हैं, देवी के हाथों में कौन सा फूल है। तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता था कि ये तो बड़ी राजनीति लगती है कि किसी से प्रार्थना करनी हो, किसी से कुछ मांगना हो, किसी से कुछ चाहिए, पहले उसकी तारीफ करो कि तुम कितने अच्छे हो और फिर उसे अपनी अर्जी दे दो। जब वो प्रसन्न हो जाए कि अब थोड़ा सा मेरे लिए यह कर दो। लेकिन अगर गहरे में समझें तो इसके पीछे बहुत बड़ा विज्ञान छुपा है। हजारों साल पुराना विज्ञान है। जुंग और सिगमंड फ्रॉयड ये तो अभी अभी आए जिन्होंने अचेतन मन को खोजना शुरू किया। हमारे ऋषियों ने अचेतन मन के खेल को सदियों सदियों पहले पहचाना। जिसकी हम स्तुति करते हैं, ऐसा मत समझ लेना कि वह देवी प्रसन्न हो जाएगी और फिर वह तुम्हें कोई वरदान देगी। असली बात यह है कि सारी दैवी शक्ति तुम्हारे भीतर छुपी है, वह तुम्हारे ही अचेतन का हिस्सा है। तुम जिसका स्मरण करते हो उसके बीज अपने अचेतन में बीज रहे हो। जिसको तुम स्मरण करते हो उसके बीज तुम अपने अचेतन की भूमि में बो रहे हो। जिसकी तुम तारीफ करते हो, जिसकी तुम प्रशंसा करते हो, उन गुणों के बीज तुम अपने भीतर, अपने अचेतन में जागृत करने का उपाय कर रहे हो। तो देवी कहीं और नहीं, देवता कहीं और नहीं, जो तुम्हारी पुकार सुनकर तुम पर प्रसन्न होंगे और वरदान देंगे। वह सब शक्तियां तुम्हारे अचेतन का हिस्सा हैं, फिर वे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। आपने सुना होगा बचपन से हमें सिखाया जाता है कि किसी की खिल्ली मत उड़ाओ, किसी की निंदा मत करो। उसका कारण है कि तुम खिल्ली उड़ा रहे हो, किसी का मजाक उड़ा रहे हो या किसी की निंदा कर रहे हो, तुम उसका स्मरण कर रहे हो। समझो कोई केले के छिलके पे फिसल गया और गिरा और तुमने उसका मजाक बनाया, उसकी खिल्ली उड़ाई। कोई व्यक्ति है जो बहुत मोटा है,
या उसका शरीर बेढंगा है, तुम उसे देखते हो और उसका मजाक उड़ाते हो, या कोई व्यक्ति हकलाकर बोल रहा है, तुम उसका मजाक बना देते हो। हकीकत में तुम किसी की असहाय अवस्था का मजाक उड़ा रहे हो, तुम खिल्ली उड़ा रहे हो किसी की हेल्पलेसनेस की स्टेट का। और जब तुम हेल्पलेसनेस का स्मरण करते हो, अब निश्चित रूप से आज नहीं कल तुम अपने आप को किसी हेल्पलेस अवस्था में पाओगे। द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, एज यू सो सो शैल यू रीप, द लॉ ऑफ कर्मा। यह लॉ ऑफ कर्मा कोई और इसका नियंत्रण नहीं कर रहा है। कोई आसमान में बैठा लेखा जोखा रख रहा हो कि तुमने किसी का मजाक उड़ाया था तो किसी दिन तुम भी मजाक के पात्र बनोगे। तुमने किसी की असहाय अवस्था का मजाक किया, उसकी खिल्ली उड़ाई, तो अब कोई परमात्मा बैठकर हिसाब रख रहा है और तुम्हें वो पनिशमेंट देगा, तुम्हें कहेगा कि अब तुम्हारी भी खिल्ली उड़ाई जाएगी। नहीं, जिस क्षण तुम किसी की असहाय अवस्था की खिल्ली उड़ा रहे हो, तुम असहाय अवस्था का स्मरण करते हो और उसके बीज अपने अचेतन में बो दे रहे हो, और एक दिन यह बीज अंकुरित होंगे। और नियम है कि जिसका स्मरण तुम पूरे हृदय से करते हो, पूरे मन से करते हो, अपनी अंतरात्मा से करते हो, वह बीज को खाद पानी का काम करता है, और यह बीज और भी जल्दी अंकुरित होते हैं, और यह पेड़ और भी बड़ा और भी घना और भी कम समय में प्रकट होगा। तो हमारे ऋषियों ने, हमारे संतों ने हमें कहा कि कैसा स्मरण, किस स्मरण में जियो। नेगेटिव की तो उन्होंने बात ही नहीं की, या कभी की तो कम से कम बस इतना ही कि किसी की निंदा मत करो, उसे स्मरण करो जो शुभ है, उसे स्मरण करो जो मंगलदायी है। इसलिए तमाम स्तुतियां, इसलिए तमाम मंत्र, इसलिए मंगल कामना का भाव। जब तुम मंगल कामना करते हो, भले तुम किसी और के लिए मंगल कामना कर रहे हो, याद रखना तुम अपने अचेतन में मंगल के बीज बो रहे हो। और बड़ा गजब का खेल है, जो दूसरे के लिए मंगल कामना करता है, उसका अपना मंगल अपने आप होना शुरू हो जाता है। जो दूसरे का भला मांगता है, उसका अपना भला अपने आप होना शुरू हो जाता है। हर धर्म में, हर परंपरा में औरों का मंगल मांगने का कहीं ना कहीं उपाय जरूर दिया गया है। गुरबाणी में उल्लेख आता है, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा भला। सरबत यानी समष्टि, सबका भला हो, सबका शुभ हो। हम मंत्र सुनते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। सबका मंगल हो, सबका शुभ हो, सभी सुखी हो, स्वस्थ हो, सुंदर हो, सबके जीवन में मंगल का आगमन हो। अगर संतों की वाणी सुनो तो वो कहते हैं, तुम्हारा जीवन यदि किसी के स्मरण में बीतना है तो हरि स्मरण में बीते, नाम स्मरण में बीते। तो इस सूत्र को सदा याद रखना, तुम जिसका स्मरण करते हो उसके लिए तुम अपने जीवन के द्वार खोल रहे हो, उसी का आगमन होगा। भले वह पॉजिटिव हो, भले वह नेगेटिव हो। गौतम बुद्ध अपनी वाणी में इसके संबंध में बहुत सुंदर ढंग से एक्सप्लेन करते हैं। गौतम बुद्ध कहते हैं, जिसका तुम विचार करते हो, धीरे धीरे वह तुम्हारी वाणी बन जाता है। समझो इसे, जिसके बारे में तुम बार बार सोचते हो, लगातार सोचते हो, अब धीरे धीरे वह तुम्हारी
बोलचाल का हिस्सा होना शुरू हो जाएगा। तुम उसके संबंध में बात करना शुरू कर दोगे। तुम्हारे विचार धीरे धीरे तुम्हारी वाणी बनते हैं और तुम्हारी वाणी धीरे धीरे कर्मों का रूप ले लेती है। जिसकी तुम चर्चा करोगे, जिसके संबंध में तुम बात करोगे, धीरे धीरे उसी दिशा में कर्म करने की तुम्हें प्रेरणा मिलेगी और आज नहीं कल तुम उसी से संबंधित कर्म करना शुरू कर दोगे। और गौतम बुद्ध कहते हैं, जो तुम्हारे कर्म है धीरे धीरे वह तुम्हारी आदत हो जाएंगे। अब कहां से शुरुआत हुई? विचार से, स्मरण से। तुमने जैसा विचार किया धीरे धीरे वह तुम्हारी बोलचाल में आने लगेगा। फिर जिसकी तुम चर्चा करते हो वह धीरे धीरे तुम्हारे कर्मों में परिवर्तित होनी शुरू होगी। तो सुनते हो ना मीरा को, तज कुसंग सत्संग बैठ नित हरि चर्चा कर लीजे, मनुआ राम नाम रस पीजे। मन में यदि राम नाम का स्मरण है, मन में यदि हरि स्मरण है, तभी हरि चर्चा संभव होगी। और जिसकी चर्चा होगी उसी तरफ तुम उन्मुख होगे। सत्संग में बैठोगे तो प्रभु उन्मुख होना शुरू होगे, सत्य उन्मुख होना शुरू होगे। कुसंग में बैठोगे तो जिसे हमारे संतों ने, ऋषियों ने माया कहा है, झूठ कहा है, तुम कहीं उनके पीछे दौड़ना शुरू कर दोगे। और जैसे तुम्हारे कर्म होंगे, गौतम बुद्ध कहते हैं, वही धीरे धीरे तुम्हारी आदत हो जाएगी। और जो तुम्हारी आदत हो जाती है एक लंबे अंतराल के बाद, वही तुम्हारा चरित्र बन जाता है। चरित्र यानी कि अब वह तुम्हारे अचेतन में भी रच पच गया। अब तुम्हारा होने का, जीने का ढंग ही वही हो गया। तो समझना, जैसा बीज वैसा फल, जैसे विचार जैसा स्मरण वैसी वाणी, जैसी वाणी वैसे कर्म, जैसे कर्म वैसी आदत, और जैसी आदत वही हमारा चरित्र बनेगी, वही हमारा जीने का ढंग बनेगी। इस जीवन सूत्र को याद रखना कि तुम जिसके स्मरण में जियोगे उसी का तुम्हारे जीवन में आगमन होगा। अब चुनाव तुम्हारा है, तुम क्या चुनते हो? अब चुनाव तुम्हारा है कि तुम किसके स्मरण में जीते हो। यदि ओशो की सुनो तो ओशो यही कहेंगे, अगर जीना है तो ध्यान पूर्ण जियो, होश पूर्ण जियो। और इतना ही नहीं, अगर तुम 24 घंटा ध्यान पूर्ण नहीं हो सकते, अगर तुम लगातार ध्यान की अवस्था में नहीं हो सकते, अभी उसके सक्षम नहीं हुए, तो उसका भी ओशो उपाय देते हैं। कहते हैं तुम ध्यान की अवस्था का स्मरण करो। रिमेंबर द मोमेंट्स when you are in a deep state of meditation, क्योंकि जिसका तुम स्मरण करोगे वह धीरे धीरे प्रकट होना शुरू हो जाएगा। एक उदाहरण देना चाहूंगा आपसे, आपको तुरंत ख्याल में आ जाएगा। अभी अगर मैं आपसे कहूं इसी क्षण आप किसी ऐसी घटना का स्मरण करो जिसमें आप बहुत उदास हुए थे, जिसमें आप बहुत दुखी हुए थे, थोड़ी देर उस घटना का स्मरण करते करते उदासी फिर से आपको घेर लेगी। बहुत संभव है कि फिर आपकी आंख में आंसू आ जाए। मैं आपसे कहूं, किसी ऐसे समय की, किसी ऐसी घटना का स्मरण करो जिसमें आप क्रोधित हो गए थे, जब आपको बहुत गुस्सा आया था। थोड़ी ही देर उस घटना को याद करते करते आप पाओगे कि अब वापस अपने भीतर क्रोध जागने लगा। मैं आपसे कहूं, किसी ऐसी घटना, किसी ऐसी मोमेंट, किसी ऐसे समय को याद करो जब आप वासना से भरे थे। अब आप अगर उस कल्पना में उतरोगे, उसे याद करोगे, धीरे धीरे आप पाओगे फिर से वासना ने आकर तुरंत आपको घेर लिया।
तुरंत आप पाओगे कि फल सामने मौजूद है। इधर आप स्मरण कर रहे हो और उधर वह मौजूद है। और मैं आपसे कहूं कि कोई ऐसा समय याद करो जब आप बहुत आनंद में थे। समझो कि आप कहीं अपने मित्रों के साथ पिकनिक मनाने गए थे, वहां आप खूब आनंद से भरे गीत गा रहे थे, किसी झरने के नीचे आपने स्नान किया, या कहीं नौका विहार गए, या पहाड़ों पे। स्मरण करते ही पुनः आप आनंद से भरने लगते हो। ठीक उसी तरह गहरे ध्यान की अवस्था का स्मरण भी आपको पुनः गहरे ध्यान का वातावरण आपके भीतर आपके बाहर पैदा कर देगा। यदि प्रभु स्मरण में, सत्य के स्मरण में, हरि स्मरण में आप जीते हो, तुरंत प्रभु का वातावरण आपके भीतर आपके आसपास बनना शुरू हो जाएगा। तो चुनाव तुम्हारा है। जिसे तुम याद करते हो, जिसके स्मरण में तुम जीते हो, वह तुम्हारे जीवन में प्रकट होता है, वह मैनिफेस्ट होता है। हरिओम तत्सत।